नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसके हम 19 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 20वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद में साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर गणित के और अंत में 5 रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का जीके का पहला क्वेश्चन, ये पहला पार्ट सामान्य ज्ञान का है और उसका ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। इन 4 ऑप्शनों में से 3 कोई राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी को पता है कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य है? 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये कितने हुआ करते थे? पहले ये 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। उसके बाद में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद में दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय करके 1 केंद्र शासित बना दिया। तो पुनः कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो यहाँ पे कौन सा होगा? जम्मू और कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर है। पंजाब एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। गोवा की राजधानी पणजी है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, कवारती या चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ तो अभी अभी आपको बताया था पंजाब की राजधानी है। इसके अलावा हरियाणा की राजधानी है। इसके अलावा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो स्वयं चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है। कवारती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। सिलवासा दादर एवं नागर हवेली की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1857, 1920, 1942 या 1906? तो 1906 में क्या हुआ था? 1906 में तो हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था 9 अगस्त 1942 को, और महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। और 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये आप सभी को पता है। वास्को डी गामा किसके काल में भारत आया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद गोरी? तो वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति, या हम कह सकते हैं समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति पुर्तगाली था, जिसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। तो भारत की खोज का श्रेय भी वास्को डी गामा को दिया जाता। 1498 में भारत आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासक था और सिकंदर लोदी का शासन काल था। तो सिकंदर लोदी के काल में वास्को डी गामा भारत आया था। और सिकंदर लोदी वही सिकंदर लोदी है जिसने आगरा शहर की स्थापना की तथा भारत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज त्यौहार किस धर्म का है? पारस धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म? तो नौरोज त्यौहार जिसका प्रवर्तक किसे कहा जाता है? नौरोज का प्रवर्तक बलबन को कहा जाता है और यह पारस धर्म का है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। इन्फेंट्री सेना स्कूल कहाँ स्थित है? खड़गवासला, महू, हैदराबाद या देहरादून? तो यदि बात आए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तो वो खड़गवासला में है। इन्फेंट्री सेना स्कूल कहाँ है? महू में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या है? 60 वर्ष, 55 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? तो सुप्रीम कोर्ट में जज की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 के युद्ध के बाद किनको भारत के फील्ड मार्शल के पद से अलंकृत किया गया? 1971 के युद्ध के बाद ही फील्ड मार्शल का पद सर्जित किया गया और पहले फील्ड मार्शल जनरल मोनेक्सो को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे।
चीनी का कटोरा कहलाता है। यदि भारत में चीनी के कटोरे की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश कहलाता है। कौन सा राज्य कहलाता है? उत्तर प्रदेश कहलाता है। परंतु विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? आप सभी को पता है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है, झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है खेल, साहित्य, पत्रकारिता या समाज सेवा? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जे शंकर कुरूप को दिया गया, मलयालम भाषा के लिए दिया गया। मतलब ये किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह जाने जाते हैं, आप सभी को पता है मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हो अच्छी तरह से। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? वायु की गति, जल की गहराई, वायु का दाब या भूकंप की तीव्रता? तो आपको बार बार बताया गया कि रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है और भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है। गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, तीरंदाजी, भारोत्तोलन या बॉक्सिंग? तो गीता फोगाट कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। राष्ट्रीय गीत के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मुंशी प्रेमचंद। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसे कहाँ से लिया गया? आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। किसकी पुस्तक है ये? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता भी कौन हो गए? बंकिम चंद्र चटर्जी हो गई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि राष्ट्रगान की बात होती तो वो रविंद्रनाथ टैगोर होते। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे विज्ञान के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि शराब किससे बनाई जाती है? राब, खमीर, सोडा या मावा? तो शराब खमीर से बनाई जाती है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। अम्ल डालने पर लिटमस पत्र हो जाता है। एक नाम याद रखना आपको, क्या? अनिल। अनिल से क्या होगा? इससे कन्फ्यूजन दूर होगी। सार डालने से क्या होगा? अम्ल डालने से क्या होगा? तो अनिल का मतलब क्या होगा? अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। और सार इसका उल्टा करता है। सार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। तो अनिल से हम याद रखेंगे अम्ल नीले को लाल करता है। तो अम्ल डालने पर लिटमस पत्र क्या हो जाता है? नीले से लाल हो जाता है। और लाल से नीला किस में होता? लाल से नीला होता सार डालने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक रोग किससे संबंधित है? मच्छर, बैक्टीरिया, प्रदूषण या वायरस? तो चेचक क्या है? एक वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो यंत्र के किस विद्युत का उत्पादन होता है? डायनेमो यंत्र से किस विद्युत का उत्पादन होता है? वैसे सामान्य रूप से देखें तो डायनेमो क्या करता? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो यंत्र के किस विद्युत का उत्पादन होता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा होगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल ही बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तैरने में गति का कौन सा नियम लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या कोई नियम नहीं लगता? तो तैरने में कौन सा नियम लगेगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तीसरा नियम लगेगा। कोहरा किसका मिश्रण है? धुआं व सल्फर डाइऑक्साइड, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो कोहरा आपके धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डाइन सेकंड किसका मात्रक है? प्रकाश, संवेग, ध्वनि या ऊर्जा? तो डाइन सेकंड आपके संवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्र में बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता है किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अश्व शक्ति किसकी इकाई है? आपको बार बार बताया गया कि एक अश्व शक्ति में कितने होते हैं? 746 वोट होते हैं। 746। और वोट किसकी इकाई होती है? शक्ति की होती है। तो अश्व शक्ति भी किसकी होगी? शक्ति की ही इकाई होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल का सीधा सीधा ट्रिक होगा, क्या होगा? एक नाम याद रखना आपको। क्या नाम याद रखना? पिताजी। सभी को याद रहता है पिताजी का नाम। पिताजी से क्या होगा? पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण, अर्थात हम कह सकते हैं
तांबा और जस्ते का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा, कॉपर और जस्ते का मतलब जिंक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन आप सभी को पता है कि खून में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र है क्या होगा? CH2 KCl C2H6O या फिर NaCl। तो NaCl तो होता है सोडियम क्लोराइड, अर्थात हम कह सकते हैं साधारण नमक का सूत्र होता है। और पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। प्रोटीन का स्रोत क्या होगा? इनमें से मछली, गाजर, रोटी या चावल। तो इनमें से प्रोटीन का स्रोत होगा मछली। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले गणित के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया 3.732 इंटू 3.732 माइनस 1.732 इंटू 1.732 बटे 3.732 या प्लस 1.732। 732 दशमलव के बाद में है तो हम वैसे 732 पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, ठीक है। इसका स्क्वायर है 3.732 का और यहाँ पे 1.732 का स्क्वायर है। तो पहले क्या दिया गया है? इसे हम a मान लेते हैं और इसे हम b मान लेते हैं। तो ऊपर दिया गया 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे क्या दिया गया? दोनों का योग है तो a प्लस b। तो आपको बताया गया है एक समीकरण की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होगा? a माइनस b और a प्लस b। और नीचे क्या दिया गया? नीचे दिया गया a प्लस b। तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा? a माइनस बी। तो 3.732 और माइनस क्या कर देंगे हम? 1.732। इसमें से ये घटा देंगे तो ये सभी 0 0 बचेंगे और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। 2.0 या 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12वें लड़के की आयु क्या होगी? 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 10, अर्थात हम कह सकते हैं 120 वर्ष है कुल 12 लड़कों की आयु का योग। 11 की औसत आयु 9 है तो 11 का योग कितना हो जाएगा? 11 का योग हो जाएगा 11 9 99। 12 का योग 120 है, 11 का योग 99 है तो 1 का कितना हो जाएगा? इसमें से ये घटा देंगे तो 21 वर्ष हो जाएगा। तो 12वें लड़के की उम्र क्या होगी? 21 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ये सेना भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गुणनखंड बताने हैं। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड क्या होंगे या गुणनफल क्या होंगे? तो आपको वही नियम अपनाना है कि इस 9 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिसे जोड़े या घटाए तो 9 आएंगे और गुणा करेंगे तो a और c के गुणनफल अर्थात x के साथ कुछ नहीं 1 और 20 के गुणनफल के बराबर आने चाहिए। 20 एकम 20 ही होता है तो इसके हम इस प्रकार टुकड़े कर लेते हैं। x स्क्वायर अपनी जगह हूबहू रखेंगे प्लस 9 को हम लिख देंगे 5x प्लस 4x, ठीक है। 5 और 4 9 होते हैं और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 20 आएंगे 500 के, आप सभी को पता है, प्लस के 20। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x ही कॉमन ले लिया हमने। x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो केवल x बचेगा। यहाँ पे ये x इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, x प्लस 5। इसमें क्या कॉमन लेंगे? प्लस का निशान लगा। इसमें देखिए 4 इसमें है, 20 में भी 4 का भाग जाता है तो यहाँ पे 4 ले लिए। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा? x और 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। कोष्टक के अंदर दोनों सेम है, x प्लस 5 x प्लस 5। तो एक तो हम कोष्टक से बाहर वाला ले लेंगे x प्लस 4 और एक ले लेंगे कोष्टक के अंदर वाला x प्लस 5। तो x प्लस 4 और x प्लस 5 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होंगे। x प्लस 4 x प्लस 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? 2πr, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर कितनी दी गई है? आर दी गई है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.5 है तो ये पॉइंट हटाकर 1 से पहले पॉइंट है तो नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है। यदि 2 से पहले होता तो 100 लगाते, 3 से पहले होता तो 1000 लगाते, ठीक है। 7 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार कट जाएगा।
5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा और 2 से 2 कैंसिल, कितनी बच जाएगी 22 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या बच जाएगी, बाकी सभी कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ध्यान रखना, किसी भी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर हमेशा केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। मान लो ये वृत्त है और यहाँ पे कोई बिंदु है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक तो ये यहाँ से निकल जाएगी और एक ये यहाँ से निकल जाएगी, केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? समुंदर बट्टे 100, अर्थात हम कह सकते हैं समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टे 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टे 100। इन्हें साथ में पढ़ेंगे तो क्या ट्रिक होगी? समुंदर बट्टे 100। तो समय कितना दिया गया? समय दिया गया 2 वर्ष, मूलधन दिया गया 5,000 और दर दी गई है 6/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 और 100 को 6 से गुणा करेंगे 600 रुपये क्या होगा? ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा? तो हमें 10 ऊपर लिखना है, कुल संख्या नीचे लिखनी है और 100 से गुणा करवा देना है, प्रतिशत आ जाए। 0 से 0, 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार, तो 25% होगा 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं तो एक लड़का कितने में करेगा? 3 लड़के 2 दिन में करते हैं तो एक लड़का कितने में करेगा? 2 × 3, अर्थात हम कह सकते हैं 6 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न को पूरा करना, एक सीरीज दी गई है, किस प्रकार की सीरीज है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 2 के बाद में 3 दिया गया है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11। देखिए ये क्रमागत अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद में 3 होती है, उसके बाद में 5 होती है, उसके बाद में 7 होती है, उसके बाद में 9 नहीं होती है। 9 में 3 का भाग जाता है, ध्यान रखना 9 अभाज्य नहीं है, विषम तो है परंतु अभाज्य नहीं है, 11 होगी और 11 के बाद में कौन सी होगी? 13 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सीरीज आ गई, 1, 8, 27, 125। पहले 1 है, 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर से नहीं बैठेगा। 1 का क्यूब 1 होता है हमेशा, आपको पिछले वीडियो में 1 से लेकर 9 10 तक के क्यूब लिखाए थे, याद होंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का कितना होता है? 343, 8 का 512 और 9 का 729, 10 का 1000। आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले 1 दिया गया है, फिर 8, 27, 64, 125, 1, 8, 27, 64, 125, आगे कौन सा आ जाएगा? 6 का क्यूब 216 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 252 में भाग देना, आपको किसका देना? 18 का देना, भाग दे लेंगे बिल्कुल। 252 में 25 में 18 का भाग एक बार जाएगा, कितना शेषफल बचेगा? 7 बचेगा, 2 उतारेंगे, 18 चौके 72, 14 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। सरल करना आगे, x/1, x/2, x/4, इनका क्या करना? हम भिन्न की जोड़ या बाकी करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 ही आएगा। 1 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो ऊपर अक्ष से गुणा करेंगे 4x। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 2x। 4 का भाग 1 बार, तो प्लस के अक्ष। 4 और 2 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7x/4। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण का है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि 15 × 4 - 48 भाग 12। तो सरलीकरण का नियम है, पहले हम भाग करेंगे, 48 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, माइनस का निशान। 15 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60, 60 में से 4 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 56। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको भाग देना है 8,54,095 में भाग देना आपको 3,140 का। तो इन्हें पहले काट लेते हैं। 8,54,095 है, इसमें भाग देना है 3140 का। किससे काटेंगे? इसे 5 से काट लेते हैं, ठीक है। 5 से ये कितनी बार कटेगा? 17, 0, 8, 19, ठीक है। और ये 5 से कट जाएगा आपका 628 बार। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हर में एक, इसमें
628 है, इसमें भी 628 है, परंतु इन दो ऑप्शनों में नहीं है। एक में 630 नहीं होगा हर के रूप में, 240 भी नहीं होगा। तो हमारे पास इसमें भाग दिया कितना आएगा, 170819 बट्टे 628। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा सही होगा। वैसे एक नियम है कि इस संख्या से गुणा करवा के देख लेते 628 को, तो हमें पता चल जाएगा, या फिर हम भाग देख कर देख लेते। 628 का पहले भाग कितनी बार जाएगा, इतने में 1708 में 2 बार जाएगा। 628 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1256, 6 दूने 12, 28 दूने 56, तो 1256। 1708 में से 1256 हम घटा लेते हैं, कितने बचेंगे, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 16 में से 12 जाएंगे 452। अब 452 में आगे की संख्या हमें क्या उतारनी होगी, सॉरी ये 1 उतारना होगा। तो 4521 है, 6 सत्ते 42, 7 बार भाग जाएगा, और इसे 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 7 दूने 14, 14 और 5 कितने होते हैं 19, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4396। 4521 में से 4396 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। 11 में से 9 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 11 में से 9 घटाएंगे 2 बच जाएंगे, और फिर 44 में से ये 43 घटाएंगे तो 1, तो 1259 है। और 2 बार भाग कितने में जाएगा, 1256 में जाएगा, तो 2 बार भाग जाएगा 3 बट्टे 628। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, फिर से सरलीकरण का क्वेश्चन है। 15 × 15 + 75 - 150। 15 को 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 में 75 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 हो जाएगा। और 300 में से 150 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 150 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे हमारे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में हम रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, फिर से एक सीरीज आ गई। आज के पेपर में बहुत सारी सीरीजें आई है, तो देखते हैं क्या कहती है ये भी। पहले 9 दिया गया, 25 दिया गया, 49 दिया गया। तो 9 क्या होता है, हम कहते हैं 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 25 क्या होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। 49 क्या होगा, 7 का स्क्वायर। पहले 3 5 7, फिर विषम कौन सी आएगी, 9 आएगी, 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे किताब के लिए कागज़ तो कपड़े के लिए क्या होगा। किताब किससे बनती है, कागज़ से बनती है, तो कपड़ा किससे बनेगा, रेशम से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फ्रीडम एक कोई शब्द दिया गया, फ्रीडम उसे सांकेतिक भाषा में किसी अलग तरह से लिखा गया, तो आगे के शब्द को कैसे लिखा जाएगा। देखिए FREEDOM, तो यहाँ पे लिखा M और DEERF, यानी इसका उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो इसे भी हम इधर से शुरू करके उल्टा लिख देंगे। किस प्रकार शुरू करेंगे, Y की ओर से शुरू करेंगे, YTRE, तो Y से शुरू करेंगे, YTREBIL, YTREBLE है, L ही नहीं होगा, IL होगा, ठीक है। लास्ट का अक्षर L आएगा। ये T से शुरू हो रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी लास्ट का अक्षर क्या है, L है, और इसमें भी, इन दोनों में से YTREBIL। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में एक शब्द देकर 4 अन्य शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता। शब्द पहचान। वैसे देखें तो इनमें से केवल एक ही शब्द लिखा जा सकता, बाकी कोई भी नहीं लिखा जा सकता। प्रश्न में आपके कैसे लिखा हो सकता है, प्रश्न में मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है आपकी किताब में। कैसे, देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया कम्युनिकेशन, यहाँ पे दिया गया एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में वी दिया गया, परंतु कम्युनिकेशन में कहीं पर भी वी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कम्युनिटी में वाई दिया गया, इस कम्युनिकेशन में कहीं पर भी वाई नहीं है, ध्यान रखना। म्यूजिक में एस दिया गया, इसमें एस नहीं है। केवल एक शब्द बनाया जा सकता है, ACTION, एक्शन बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यदि यह पूछता कि इनमें से कौन सा शब्द लिखा जा सकता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बी डी की माँ है, ठीक है। बी है कोई औरत है, कन्फर्म। माँ है तो निश्चित है औरत ही है, ठीक है। एक आदमी तो माँ हो नहीं सकता, तो बी क्या होगी, डी की माँ है, तो बी को ऊपर लिख लेते हैं, डी को नीचे लिख लेते हैं। डी के जेंडर का अभी हमें पता नहीं कि डी क्या है, लड़का है या लड़की। सी डी का भाई है, हाँ सी डी का भाई है, भाई तो लड़का ही है, कन्फर्म है, ठीक है। आगे क्या दिया गया कि एच ई की बेटी है, इसे एक बार अलग लिख लेते हैं कि ये एच ये ई है,
और ये एच है, क्या है, इसकी बेटी है, तो एच क्या होगी, लड़की होगी, कन्फर्म है। जबकि डी ई की पत्नी है, यहाँ से सिद्ध हो गया, ये डी है ना, ये ई की पत्नी है, तो ये ई की पत्नी है डी, तो डी क्या हो गई, डी निश्चित रूप से महिला होगी, और ई पति है तो क्या हो गया, पुरुष हो गया। इन दोनों में पति पत्नी का संबंध हो गया। और पहले हम पढ़ चुके हैं कि एच ई की बेटी है, तो डी और ई इन दोनों की बेटी होगी एच। हाँ, पति की बेटी है तो पत्नी की भी बेटी ही होगी, निश्चित है। अब क्या पूछा गया कि ई का सी से क्या संबंध है। ई क्या है, डी का पति है, और सी क्या है, डी का भाई है, तो क्या हो गया, सी का ई बहनों ही हो गया, अपनी बहन का पति। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पे बहनों ही होगा ई सी का। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके आंसर की है, मिलान भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम 21वां पेपर करेंगे, और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलेगी। और 1 अगस्त से रोज़ाना दोपहर 1 बजे आपके लिए एक नई सीरीज आएगी, अग्निवीर सीरीज, जिसमें हम केवल 20 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन गणित के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने की संभावना है जिनकी, वही प्रश्न करेंगे। और डेली कंटिन्यू सीरीज चलेगी। और यदि आप रोज़ाना देखोगे तो 20 में से 20 क्वेश्चन आपके पक्के सही करके आओगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।